तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरे सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरे सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। है निशाने की ओर मेरी ये दौर, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह, है निशाने की ओर मेरी ये दौर, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह, तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा, तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना, ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना, तेरे बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा, दुख से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरे सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरे सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। Praise the Lord, Hallelujah। स्वागत है कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में। जितने लोग अभी भी जिद्दी करके वीडियो ऑफ करके बैठे हैं वो भी इस वीडियो को ऑन कर लें। और कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे साथ हमारी सिस्टर है वापस फिर से, जो हमें आज वचन सुनाने वाली है, प्रभु के वचन को हमारे सामने तोड़ने वाली है और हमें उस वचन के अभिषेक को प्रदान करने वाली है। तो आइए हम लोग सिस्टर के द्वारा वचन को सुनते हैं। तो फिर से सबों को जय यीशु, यीशु बढ़ाए और खुश नया साल। तो यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के वरदानों और कृपाओं से आइए हम एक बार फिर से प्रभु के वचनों को सुनते हुए फिर से प्रभु की महिमा प्रशंसा करते हुए उसकी महिमा गाते हुए आगे बढ़े। तो जैसे शुरू कर चुके हैं पवित्र आत्मा के बारे में, द गिफ्ट ऑफ द
होली स्पिरिट एंड गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, और एक है वो गिफ्ट ऑफ टंग। बाइबल वचन कहते हैं किसी को अन्य भाषाएं बोलने के लिए कृपा दी गई है, किसी को चंगाई प्रदान करने की कृपाएं दी है, किसी को अन्य भाषाएं का अर्थ बताने का वरदान दिया गया है, किसी को वचन देने का वरदान दिया गया है। बहुत कुछ वरदान सबों को मिला है, और ये पवित्र आत्मा सबों को मिला है। सबों को जब हम लोग बपतिस्मा ग्रहण किए, हम लोग को ये कृपा मिली है, ये वरदान सबों को मिली है, केवल एक दो को नहीं, सबों को मिली है। तो ये आत्मिक वरदान, ये आत्मिक वरदान कहां से मिला है? ये आत्मिक वरदान कहां से मिला है, कब मिला है? तो हम लोग ये कहां से मिला है उसको हम लोग देखेंगे। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में लिखा गया है। एफिसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7, मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्रदान प्राप्त हुई है। हर एक जन को ये आध्यात्मिक वरदान की कृपाएं प्राप्त हुई है, और हर एक आपको और हमको जो बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए हैं, पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण किए हैं, विशेषकर दृढ़ीकरण संस्कार, कन्फर्मेशन संस्कार ग्रहण किए हैं, हमें ये वरदान हम लोग को मिला है, हम सबों को मिला है। और इस वरदान से आप और हम एक कलीसिया के अंग बन जाते हैं, कलीसिया के हिस्सा बन जाते हैं। और क्यों ये वरदान दिया जाता है, कि क्यों ये आध्यात्मिक वरदान, आध्यात्मिक क्यों ये गिफ्ट, होली स्पिरिट गिफ्ट गिवन टू अस, व्हाई? उसके लिए हम लोग देखेंगे पहला पीटर अध्याय 4 पद संख्या 10। क्यों दिया गया है, क्यों ये वरदान दिया गया है? पहला पेत्रुस संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10। प्रभु में रहेर जिसे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसको प्रयोग करे। आपको और हमको ये वरदान मिला है, क्यों? आप और एक हम महाजान भंडारी के समान है। ईश्वरीय कृपा से आपको और हमको भरपूर कृपाएं मिली है। भंडारी, यहाँ बाइबल वचन कहते हैं सुयोग्य भंडारी की तरह है। क्यों? दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए। इसीलिए ये वरदान आपके लिए और मेरे लिए एक सोना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वरदान, ईश्वरीय कृपा, आत्मिक वरदान सोना से भी महत्वपूर्ण है। तो इस वरदान को कौन देता है? इस वरदान को कौन देता है? हम लोग देखते हैं पहला कोरिन्थी अध्याय 12 का 11। पहला कोरिन्थी अध्याय 12 का 11 को हम लोग में देखते हैं क्यों दिया गया है, कौन दिया। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है, वह इस अब इच्छा के अनुसार पवित्र प्रत्येक को अलग अलग, माने परमेश्वर ने ये वरदान हम सबों को दिए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता परमेश्वर ने ये वरदान आपको और हमको मिला है। कब मिला है? बपतिस्मा संस्कार के समय। जब जब हम लोग संस्कार ग्रहण करते हैं, ये वरदान, आध्यात्मिक वरदान आपको और हमको मिलता है।
आपको और हमको मिलता है, लेकिन इन वरदानों को कब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? हम लोग पाते हैं संस्कार द्वारा, लेकिन कब इसको हम लोग जाहिर करते हैं, कब इसको प्रकट करते हैं, कब इसको प्रयोग करते हैं, वो आप और मेरे ऊपर निर्भर है। और विशेष करके हम लोग देखते हैं ये गिफ्ट ऑफ टंग एक वरदान है, ये दिया गया है। और जब जब हम इससे प्रार्थना करते हैं, गिफ्ट ऑफ टंग जिसको बोलते हैं, अन्य भाषाएं बोलने का जो कृपा मिला है, ये एक बहुत बड़ा मिराकुलस चमत्कारी बोली है, परमेश्वर की ओर से दिया गया ये चमत्कार बोली है। अन्य भाषाएं बोलने वाले ये मिराकुलस स्पीकिंग जिसको कहा जाता है, चमत्कारी ये भाषाएं दिया गया है, जिसको ना किसी इंच टेप से नापा जा सकता है, ना किसी इसको किसी से तौला जाता है। ये जो वरदान मिला है इसको किसी से नापा नहीं जाता है। मैंने ईश्वर का ये वरदान गिफ्ट ऑफ टंग, ये इतना ज्यादा आपको और हमको दिया गया है कि हम इसको कह नहीं सकते हैं, इसको हम पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भाषाएं ईश्वर से आती है और केवल हमारी आत्मा ईश्वर से बात करती है। ये हमारी आत्मा ईश्वर से बात करती है, हम इसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है पहला कोरिन्थी अध्याय 2 पद संख्या 11 में, पहला कोरिन्थी अध्याय 2 पद संख्या 11 में क्या लिखा गया है? मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी की आत्मा जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर की अंतर आत्मा नहीं जानता। हम लोग ईश्वर से क्या बोलते हैं वो अन्य भाषा द्वारा कोई इसको समझ नहीं सकते, केवल हमारी आत्मा और ईश्वर की आत्मा उसको समझते हैं। हमारी आत्मा और ईश्वर की आत्मा इसको समझते हैं। और ये शब्द ईश्वर के द्वारा दिए गए शब्द हैं, ये शब्द ईश्वर से दिए हुए शब्द हैं। और इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा स्पिरिचुअल डायनामिक, माने आत्मिक, हम लोग का आध्यात्मिक गतिशीलता, इसको जानने के लिए हमें स्पिरिचुअल डायनामिक्स को जानना पड़ेगा, या हमारे आध्यात्मिक आंतरिक आध्यात्मिक गतिशीलता को जानना चाहिए। क्योंकि ये जो अन्य भाषाएं हैं इसको हम नहीं जानते, जो हम लोग देखे कोरिन्थी अध्याय 2 का 11 में। और जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, ये वरदान जो दिया है, बहुत से वरदान, गिफ्ट ऑफ टंग, ये हरदम वो ईश्वर की खोज में रहती है, हरदम वो ईश्वर की खोज में लगे रहती है, हरदम वो ईश्वर की खोज में लगे रहती है। इसीलिए रोमियो के पत्र अध्याय 8 के 27 में कहते हैं, 26-27 में ये कहते हैं, ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हमारी आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है ये गिफ्ट्स, वो हरदम खोजते हैं वो ईश्वर के लिए। तो ऐसे जब हम लोग देखते हैं तो बपतिस्मा संस्कार और बहुत संस्कार से प्रभु ने हमारे हृदय में वो झरना रूपी नदी बना दिए हैं, वो नदी जो बना दिए हैं जहां से झरना हरदम बहते रहना पड़ेगा। और जब जब हम लोग ये ईश्वरीय अन्य भाषा में गिफ्ट ऑफ टंग में प्रार्थना करते हैं, जो झरना परमेश्वर ने बनाया है हमारे हृदय में, जो झरना जिसको हम पापों से ढक दिए हैं, जो दब गया है,
वो जब जब हम ईश्वरीय अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, गिफ्ट ऑफ टंग में प्रार्थना करते हैं, वो धीरे 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 वो झरना फिर से खोलने लगती है, वो झरना फिर से खोलने लगती है। और इसीलिए जब जब हम ये अन्य भाषाएं की प्रार्थना जब जब हम करते हैं, हमारे अंदर में जो झरना है, ईश्वर ने उस झरना को जो बनाए हैं, वो झरना जितने बार हम लोग ये अन्य भाषाएं प्रार्थना करते हैं, उतनी बार ये हमारे ये झरना खुलती है। और जब ये झरना खुलती है, हमारी कमजोरियों को वो हटाती है। जिस कमजोरियों से जिस झरना को बंद कर रखा है, उसे हटाती है। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं पहला कोरिन्थी अध्याय 14 का 4 में हम लोग देखते हैं, अध्याय 14 का 4 में हम लोग देखते हैं, जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपने ही आध्यात्मिक निर्माण करता है। जो हम लोग अपरिचित गिफ्ट ऑफ टंग से जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए हम लोग आध्यात्मिक भवन बनाते हैं, आध्यात्मिक निर्माण करते हैं। जैसे जब बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, ईंटा एक के परत बना करके एक बिल्डिंग बनता है, घर बनता है, वैसे ही जब जब हम लोग ये गिफ्ट ऑफ टंग से प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषाएं जो कृपाएं मिली है उससे बोलते हैं, तो हमारे ये आध्यात्मिक भवन निर्माण होता है, आध्यात्मिक भवन निर्माण होती है। और ये ईश्वरीय कृपा से प्रभाव होती है। जब जब हम लोग ये गिफ्ट ऑफ टंग में प्रार्थना करते हैं, ये ईश्वरीय कृपा से हम लोग परिपूर्ण होते हैं। जब जब हम लोग ये अन्य भाषा गिफ्ट ऑफ टंग से प्रार्थना करते हैं, तब तब हमारी आत्मा और ईश्वर की आत्मा एक हो जाती है। जब जब हम ये गिफ्ट ऑफ टंग से प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मा और ईश्वर के आत्मा से एक हो जाती है। इसीलिए फिर से हम लोग देखते हैं बाइबल वचन में पहला कोरिन्थी अध्याय 6:17 में हम लोग देखते हैं, वहां कहता है, किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। जब हम लोग ये अन्य भाषाएं जो गिफ्ट मिला है, इससे जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग गिफ्ट ऑफ टंग से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाती है। और हम अलग दूसरे नहीं है, दो नहीं है, ईश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जब 2 गिलास में हम लोग पानी लेते हैं और ये 2 गिलास के पानी को जब एक साथ मिला देते हैं, उससे अलग कोई नहीं कर सकता है, ये एक हो जाता है। 2 गिलास का पानी एक होकर के उसको कोई अलग नहीं कर सकता है कि ये गिलास का पानी है, वो गिलास का नहीं, एक। वैसे ही हमारी आत्मा और ईश्वर की आत्मा एक हो जाती है। जब जब हम लोग ये कृपाएं जो गिफ्ट मिला है, गिफ्ट ऑफ टंग, जब इसे प्रार्थना करते हैं, उससे हम लोग ईश्वर की आत्मा से हमारी आत्मा एक हो जाती है। हम नहीं जानते, बहुत बार हम नहीं जानते हमें प्रार्थना कैसे करना है, क्या के लिए प्रार्थना करना है। बहुत बार हम लोग जानते हैं कि मुझे इच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब हमारी आत्मा जो दी गई आत्मा है ईश्वर के द्वारा, वो आत्मा ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, हमें क्या प्रार्थना करना है, नहीं करना है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आत्मा अपने ईश्वर से एक हो जाएंगे, अपने से एक हो जाएंगे। और जैसे हम लोग हैं शरीर, मन और आत्मा से बनाए गए जीव, शरीर, आत्मा और मन से बनाए गए एक
हम लोग का शरीर है। तो अगर हम लोग की आत्मा वही ईश्वर से एक हो गई है तो हम लोग की आत्मा शरीर और मन को जीत लेगी, शरीर को और मन को जीत लेगी। और जैसे जैसे ये पवित्र आत्मा हम में बढ़ते जाएगी, हम बढ़ते जाएगी, हम एक होते जाएंगे। तो क्या बाइबल ग्रंथ क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 का 17 में क्या कहते हैं? सोलह का 17 में संत मार्कुस कहते हैं, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरे नाम से लेकर अब भूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। यीशु ये वचन देते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वे नवीन भाषाएं, अन्य भाषाएं बोलेंगे। और ये आपको और हमको प्रभु यीशु ने ये दिए हैं, प्रभु यीशु ने ये हमें दिए हैं। हम लोग केवल नया नियम में नहीं देखते हैं ये गिफ्ट ऑफ टंग, ये कृपाएं, लेकिन हम लोग शुरू से ही देखते हैं, जब से परमेश्वर ने ये संसार को सृष्टि के उस समय से देखते हैं वहां पर जब सब एक ही भाषा बोलते थे और वो लोग टावर बिल्ड कर रहे थे, परमेश्वर ने वहां अचानक वो अन्य भाषाएं उन लोगों को दे दी और एक दूसरे की भाषा समझने नहीं लगे, केवल परमेश्वर समझने लगे। फिर से देखते हैं पुराना नियम में नंबर्स का में देखते हैं अध्याय 22 का 28 से 30 तक, वहां गद्दा भी बोलने लगते हैं, गद्दा भी बोलने लगते हैं। तो परमेश्वर ने ये कृपाएं हम सबों को दी है। तो क्यों दिए हैं? क्यों? इससे क्या फायदा है? इसे क्या फायदा है? सर्वप्रथम जब हम लोग ये गिफ्ट ऑफ टंग से, अन्य भाषाएं जो दी गई हैं, उससे जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, सर्वप्रथम हम लोग की आध्यात्मिक भवन तैयार होती है, हमारी आध्यात्मिक भवन तैयार होती है। हमारे लिए ये एक नया ईश्वरीय परिवार बनता है। हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए कृपाएं मिलती है, ईश्वर के वरदानों को जानने, ईश्वर के और अनेक वरदानों को पाने, ईश्वर के और अनेक वरदानों में जीने के लिए हमें कृपा मिलती है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कृपा मिलती है। हमारे जो व्यवहार होते हैं, हमारे जो चाल चलन, बिहेवियर होता है, उसमें बदलाव आता है। कहां से? पवित्र वचन से। हमारी आत्मा बाइबल वचन को लेती है और उसी से हमारी चरित्र, हमारी आत्मा हमें बनाती है, हमें आत्मिक चंगाई मिलती है। और जब हमें आत्मिक चंगाई मिलेगी तो जरूर हमारे मन और शरीर की चंगाई हमें मिलेगी और हर एक प्रकार के ईश्वरीय कृपा के भागीदारी हो जाते हैं हम लोग। और हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए विश्वास प्रभु में इतना गहरा हो जाता है कि हम अलग हो नहीं सकते। और यही है सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर का वरदान, विश्वास, ईश्वर में विश्वास। इससे बढ़कर और बड़ा वरदान नहीं है। इसीलिए हम लोग देखते हैं, और दूसरे इससे फायदा क्या होता है? विश्वास में हम लोग दृढ़ हो जाते हैं, विश्वास में हम लोग दृढ़ हो जाते हैं, इतना दृढ़ हो जाते हैं कि हम केवल पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन ढालते हैं। इसीलिए यूदस का पत्र 20 पद संख्या में कहा जाता है
आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें, अपने जीवन का निर्माण करें, क्योंकि यही सर्वप्रथम गिफ्ट है, विश्वास। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से गिफ्ट ऑफ टंग से जब जब प्रार्थना करेंगे, हम लोग का विश्वास बढ़ते जाएगा, और हम लोग का विश्वास जब बढ़ते जाएगा तो हम लोग स्वर्ग राज्य के लिए धन तैयार कर रहे हैं, धन तैयार कर रहे हैं। हम लोग का जो दबा हुआ विश्वास है, दबा हुआ जो गिफ्ट्स हैं, वरदान सब हैं, उसे हमारे इस विश्वास, इस प्रार्थना से वो फिर से वो झरना जैसे निकल जाती है, झरना जैसे वो खुल जाती है। हम लोग अपने शारीरिक कमजोरियों से भी जीत पाते हैं, आत्मिक कमजोरियों से हम लोग जीतते ही जीतते हैं, हम लोग शारीरिक कमजोरियों से भी जीतते हैं। और एफेसियों के पत्र अध्याय 6:18 में कहते हैं, वहां कहता है कि हमारे जो शरीर कमजोरियां हैं, जो शैतान की शक्ति है, उसको भी ये कृपा से रोक देंगे। ये गिफ्ट ऑफ टंग से शैतान को दूर से ही रोक देंगे। शैतान अन्य भाषाएं बोलने वालों से डरता है, क्योंकि ये भाषाएं कोई समझते नहीं है, केवल ईश्वर और हमारी आत्मा समझती है, ईश्वर और हमारी आत्मा समझती है। इसीलिए कहा जाता है अन्य भाषाएं ये एक मिस्ट्री है जिसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं। मिस्ट्री इन स्पिरिट, केवल परमेश्वर, पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा केवल समझती है, दोनों के बीच का वार्तालाप होता है। तो जब जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना माने गिफ्ट ऑफ टंग, अन्य भाषा के द्वारा जब जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे में जो दबे हुए गलतियां हैं, कृपाएं भी हैं, ये सब खुल जाती है। गलतियां हम देख करके उसे हटा देते हैं, और जो कृपाएं दबी हुई हैं, बहुत से गिफ्ट, बहुत से वरदान प्रभु दिए हैं, लेकिन ये दबे हुए हैं, ये सब फिर से एक्टिवेट होता है जब जब हम ये गिफ्ट ऑफ टंग से प्रार्थना करते हैं, ये फिर से खुल जाते हैं। तो जो जो करिश्म प्रभु ने हमें दिखाया है, दिया है, ये करिश्म हम देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, और ईश्वरीय नदी की तरह हमसे ये बहती है। और वो क्या है? हमें वो दया, वो प्रेम, वो प्यार, वो क्षमा नदी जैसे बहने लगेगी जो दबी हुई है। फिर जब हम इस अन्य भाषाएं, जो कृपाएं मिली है, उससे जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम में जो भीतर का आदमी बैठा है, हम में माने हमारी आत्मा जो है परमेश्वर ने दी है, वो फिर से शक्तिशाली हो जाती है, जो हमारे इनर माइंड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, जो हमें है, जो आत्मा परमेश्वर ने दी है, इस बहुत शक्तिशाली हो जाती है। और जब हमारी ये आत्मा शक्तिशाली हो जाती है ईश्वर के साथ, हमारे आगे जितने भी दुख तकलीफियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, वे सब दूर होते जाएंगे, ये सब दूर होते जाएंगे। फिर से हम लोग देखते हैं, जब ये प्रार्थना हम लोग करते हैं, गिफ्ट ऑफ टंग से जब प्रार्थना करते हैं, हम में जो कृपाएं मिली है संस्कार द्वारा, उसको फिर से ये प्रार्थना द्वारा ये हमें स्टेर अप करता है। हमारे जो कृपाएं हैं, कैरिसम्स जो दिया गया है, उसको फिर से जागरूकता में लाती है। हम में है गिफ्ट ऑफ टंग, हम में है, हम बहुतों में है वो चंगाई करने की कृपा है, बहुतों में है प्रीचिंग करने की कृपा है, बहुतों में है प्रार्थना करने की कृपा। लेकिन वो दब गया है जब जब हम लोग ये गिफ्ट ऑफ टंग से प्रार्थना करते हैं, ये फिर से ये जागरूकता में आ जाती है,
और जब हम ये गिफ्ट ऑफ टंग से प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना करने में सहायता देता है। हमारी आत्मा हरदम वो स्रोत से जुड़े रहने के लिए इच्छा करेगी। वो स्रोत से जुड़े हुए रहने के लिए वो इच्छा करती है। हरदम वो परमेश्वर से, ईश्वर की कृपा से एक रहने के लिए वो इच्छा करेगी हमारी आत्मा। और हमें ऑटोमेटिकली जहां भी हो, गाड़ी में हो, काम करते समय, चाहे खाना बनाते समय, हमें ईश्वर की ओर हमारी आत्मा को वो आकर्षित करेगी। फिर क्या होता है जब हम लोग ये गिफ्ट ऑफ टंग द्वारा प्रार्थना करते हैं, हमारी आंतरिक आंख खुल जाएगी। Inner eyes will be opened when we pray with the gift of tongue. हमारे inner eyes, केवल आंख नहीं खुलेगी, हमारे inner कान, inner ear भी खुल जाएगी। inner ear भी खुल जाएगी। हमारी आत्मिक अंग, हमारी आत्मिक सेंस, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग छूते हैं तो महसूस होता है, कोई वहां पर कुछ पका रहे हैं तो नाक से सूंघने के लिए महसूस होता है, हम लोग टेस्ट करते हैं तो महसूस होता है। ये सब हमारी, हम लोग गिफ्ट ऑफ टंग से प्रार्थना करेंगे, हमारी आध्यात्मिक सेंस विल बी ओपन्ड। हम लोग महसूस करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें दिखाएंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे हम प्रभु की वाणी सुनेंगे, प्रभु की वाणी सुनेंगे। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो हमारी ये जो डूबे हुए जो सेंस है, इनर सेंस, वो फिर से खुल जाएगी। हम लोग देखते हैं प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 12 में क्या लिखा हुआ है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 12 में, मुझसे कौन बोल रहा है उसे देखने के लिए मैं मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपक घर देखे। संजोहन कहते हैं वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में थे और उसे कोई बुला रहा है, जैसे देखे, सुने, कोई बुला रहा है जैसे आवाज आया। और जब वह मुड़कर देखते हैं तो क्या देखते हैं? ईश्वरीय शक्ति, जिसे देखते हैं सोने के 7 दीप घर देखे। जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो चंगाई प्रार्थना करते हैं, बहुत बार हम लोग प्रार्थना पूछने जाते हैं और कहते हैं, जैसे ब्रदर के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, ब्रदर बताइए मेरे जीवन में क्या है, ब्रदर बताइए मेरे परिवार में क्या है। आपको भी ये कृपा मिली है, आपको भी ये कृपा मिली है। तो जब हम लोग ईश्वरीय कृपा के, ईश्वरीय वरदान, जो अन्य भाषाएं बोलने, गिफ्ट ऑफ टंग से जब प्रार्थना करते हैं, हमारी इनर आईज, इनर ईयर, इनर सेंस विल बी ओपन्ड। आध्यात्मिक सेंस खुलेंगे, हम ईश्वर की उपस्थिति हरदम महसूस करेंगे। ईश्वर हमारे साथ चल रहे हैं उसे भी देखेंगे। परमेश्वर सपना द्वारा हमें मिलेंगे। जब प्रार्थना करेंगे वहां पर प्रभु हमसे फेस टू फेस वो बात करेंगे। और बहुत से कृपाएं हैं जब हम लोग ये गिफ्ट ऑफ टंग से प्रार्थना करेंगे, बहुत से वरदान हम पाएंगे। हमें मालूम होगा कि ईश्वर हमें कौन मार्ग से ला रहा है। ईश्वर हमें दिखाएंगे कि ये या गलत है या सही है। इसीलिए हम लोग परमेश्वर जो दिए गए हैं गिफ्ट ऑफ टंग, इसको हम लोग अपने प्रार्थना द्वारा दिन प्रतिदिन के जीवन में जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारी आध्यात्मिकता और बढ़ती जाएगी। तो आइए, जैसे हम आराधना के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम फिर से ईश्वर से वो कृपा मांगे
ताकि हम इसमें और बुलंद होते हुए become strong and become an apostle of Christ to bring many souls to God. Thank you. जय यीशु। Praise the Lord. Hallelujah. इतने सुंदर रूप से हम लोगों ने प्रभु के वचन को सुना। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस अभिषेक के लिए सिस्टर के द्वारा। और हम लोग अब एक भेद रोजरी माला विनती करके वापस आएंगे 5 मिनट के बाद पवित्र आराधना के लिए। और चंगाई, छुटकारा और पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग प्रभु के परम प्रसाद की उपस्थिति। याद रखिए, ये जो परम प्रसाद आप अपने स्क्रीन के सामने देखते हैं, ये केवल एक फोटो नहीं लेकिन लाइव आराधना है, लाइव परम प्रसाद आपके घर में। कितनी सुंदर बात है, गिरजा में जाते हैं, परम प्रसाद वहां पर रखते हैं, कितना आराधना भक्ति। लेकिन कितना अच्छा है कि अभी हमारे घरों में ही परम प्रसाद के रूप में प्रभु यीशु उपस्थित है। और स्क्रीन के द्वारा उपस्थित होते हुए भी ये जीवित उपस्थिति है, हमारे घरों को, हमारे पूरे जगह को, कमरे को वो स्पर्श करके वो पवित्र करते हैं। इसके लिए हम लोग अपने हृदय को, अपने आप को तैयार करके वापस आराधना के लिए आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।